आज के इस लेक्चर का टॉपिक है लोकल से ग्लोबल और मैंने इस टॉपिक में 2 इंग्रेडिएंट और मिला दिए। वो इंग्रेडिएंट क्या है? मैंने लिख दिया ज्योग्राफी और डाइवर्सिटी। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मेरा ये कहना है कि लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल ये हम तभी बन पाएंगे जब हम इस पूरे सिस्टम में अपनी ज्योग्राफी को इन्वॉल्व कर लें। अब आपको मैं बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी 4L की बात की है, 4L, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। आप समझ रहे बात? आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें 4 क्षेत्रों में सुधार करना पड़ेगा। लैंड जो ज्योग्राफी का विषय है, लेबर ह्यूमन ज्योग्राफी का विषय है, लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स का विषय है, लॉ पॉलिटी का विषय है। समझ रहे हो? मतलब ये एक लाइन बोल देना, लोकल से ग्लोबल ये एक लाइन नहीं है, इसकी एक अपनी इंटर सब्जेक्टिव अप्रोच है और इस इंटर सब्जेक्टिव अप्रोच को आगे लेके जाना इतना आसान नहीं है, चुनौती भरा काम है। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या टॉपिक। ये टॉपिक ये है कि जब अर्थव्यवस्थाएं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, यहां मेरा बार बार मैं बोल रहा हूं, अर्थव्यवस्थाओं का, इकोनॉमी का आपस में कम्युनिकेट करने का मतलब है कि वे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। और जब वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं तो आपको अपने देश के अंदर न केवल आवश्यकताओं का सामान बनाना पड़ेगा, बल्कि वो सामान भी बनाना पड़ेगा कि आप आगे चल के उसको एक्सपोर्ट कर पाए। यहां से ये विषय आया और ये विषय गांधी जी की सबसे पहले सोच थी। उसी सोच को आगे इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो अब इस विषय पे थोड़ी सी मैं पहले चर्चा करता हूं, फिर हम बात करते हैं कि इस विषय में एक्चुअल में क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनके थ्रू हम लोकल से वोकल होंगे और वोकल से ग्लोबल होंगे। सबसे चर्चा करने का सबसे इंपॉर्टेंट विषय और परीक्षा में भी पूछे जाने लायक सबसे इंपॉर्टेंट विषय कि लोकल से ग्लोबल होने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या है सबसे बड़ी चुनौती? तो मैं बताऊं आपको कि हमेशा से भारत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रेशम इंडस्ट्रीज और छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इन सब में काम कर रहा है और छोटे छोटे प्रोडक्ट हम बनाते भी हैं। लेकिन हम उन प्रोडक्ट को उस मंच पर नहीं ले जा पाते कि उनकी चर्चा होने लगे। इसको बोलते हैं वोकल। मैं बोल रहा हूं, हम उन प्रोडक्ट को बनाते हैं लेकिन हम उन प्रोडक्ट को उस मंच पर नहीं ले जा पाते कि उनकी चर्चा होने लगे। तो हम पहले तो उनको एक चर्चा का विषय बना, मतलब एक मंच दें, मतलब मार्केटिंग करें। और जब हम मार्केटिंग करेंगे तो वो प्रोडक्ट ग्लोबल हो जाएगा। अब यहां बहुत सारी बातें हैं। मैंने कहा कि आप लोकल लेवल पे प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को बेहतर मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म देकर सर्व स्वीकार बनाओ, ग्लोबल बनाओ। यही लोकल से ग्लोबल की परिभाषा है कि अपने, जिसको हम बोलते हैं, बड़ी निकृष्ट भाषा में बोलते हैं, अरे लोकल प्रोडक्ट है ये। अपने इस लोकल प्रोडक्ट को
इतना सजाओ धजाओ, उसकी मार्केटिंग इस तरीके से करो, उस लोकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरीके से करो कि वो लोकल प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ब्रांड के रूप में पहुंच जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने आप एक बाजार के रूप में आ जाए और खड़ा हो जाए कि मैं भी सक्षम हूं इस बाजार का सामना करने के लिए। भारत की डाइवर्सिटी गजब की है, शायद दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो। और भारत की डाइवर्सिटी केवल, यहां मैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां कल्चरल डाइवर्सिटी है, या तो क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनमें भी डाइवर्सिटी है। आप देखते हो हमारे खाने पीने के जो आइटम होते हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से फेमस होते हैं, हमारा पहनावा अलग तरीके से फेमस होता है, हमारा मेकअप करने का तरीका अलग तरीके से फेमस होता है, सबके तरीके अलग हैं। तो यही तो डाइवर्सिटी है। तो इसका फायदा क्या है कि चंदेरी की साड़ियां फेमस है, वहां तमिलनाडु में साड़ियां फेमस हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट की भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उस प्रोडक्ट की भी डाइवर्सिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए इतने डाइवर्सिटी वाले प्रोडक्ट, तो हम उस डाइवर्सिटी का उपयोग क्यों ना कर लें इस आत्मनिर्भर भारत के इस जो माध्यम है लोकल से ग्लोबल में, उपयोग कर लें यदि उस डाइवर्सिटी का, उनका हम बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दें, उनको ऑनलाइन मार्केटिंग कर दें, तो फिर हमारी मुल्तानी मिट्टी भी बिकेगी विदेशी प्रोडक्ट के साथ, हमारा एलोवेरा जूस भी बिकेगा, बिक भी रहा है। पर ये इतना आसान नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूं ऐसा। इसमें सरकार को, सरकार की नीतियों को, लोगों को संभलना पड़ेगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें। पहली चुनौती मैं आपको बताता हूं। पहली चुनौती है हमारी मेंटालिटी। आज हमारे पड़ोसी के घर कोई एयर कंडीशन आता है, हमारे पड़ोसी के घर में कोई एयर कंडीशन आता है, हम बालकनी से झांकते हैं, थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं, तो अंदर जो बैठा हुआ है व्यक्ति पूछता है क्या आया उनके घर, बोले एयर कंडीशनर आया। बोले कौन सी कंपनी का है, तो जाने, अरे बोले छोड़ो लोकल है, लोकल है। आप मार्केट में जाके कहते हो भैया मुझे ब्रांडेड चीज दिखाना, लोकल मत दिखाना। बोले क्या यार तुमने लोकल प्रोडक्ट थमा दिया मुझे, ये तो खराब हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में लोकल की परिभाषा ऐसी बैठ गई है कि लोकल मतलब नकली। हमारे दिमाग में लोकल शब्द को इस प्रकार से गढ़ गया है, गढ़ दिया गया है कि हम लोकल का मतलब समझते हैं नकली। तो जब तक हमारी ये मानसिकता खत्म नहीं होगी, सरकार ने बोल दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि वोकल से लोकल से आप ग्लोबल बन जाओ। एसोचैम के चेयरपर्सन कहते हैं सूद साहब कि बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और हमारे पास तो खुद अपनी इतनी डिमांड और सप्लाई है। इंडिया इतना बड़ा देश है कि जिसकी वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, इतना बड़ा देश है जिसकी अपनी ही डेमोग्राफी पर्याप्त सफिशिएंट डिमांड एंड सप्लाई को जनरेट करने के लिए पर्याप्त है। ये कह देना बड़ा आसान है, पर वो आपकी
जनसंख्या जिसके लिए आप कह रहे हो कि पर्याप्त डिमांड और सप्लाई करने के लिए उस लोकल प्रोडक्ट की, पर उस जनसंख्या की मेंटेलिटी में तो लोकल का मतलब होता है नकली। और जब तक इस लोकल का मतलब नकली रहेगा, तब तक आप कैसे खरीदोगे, डिमांड कैसे बढ़ेगी? ये बोल दिया हमने कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, पर कहाँ है लोकल प्रोडक्ट की डिमांड? क्योंकि हम तो लोकल को नकली समझ रहे हैं, और जब तक लोकल को हम नकली समझते रहेंगे तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो फिर इसके लिए क्या करना भैया? इसके लिए क्या करना है? तो वो जो बीच में शब्द है ना वोकल, लोकल की इतनी तारीफ करो कि वो अपने आप को ब्रांडेड में बैठा ले जाके अपने आप में ब्रांडेड को कंपटीशन देने लगे। तो भैया ये भी बोल दिया मैंने कि वोकल हो जाओ, लोकल की तारीफ करो, पर लोकल की तारीफ आप करोगे क्यों? आप लोकल की तारीफ तभी करोगे ना जब वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, जब वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। दूसरा, वो प्रोडक्ट सस्ता होगा। तीसरा, वो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। चौथा, वो प्रोडक्ट आपको आसानी से उपलब्ध होगा। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरीके से की गई हो कि उस प्रोडक्ट को अपने पास रखना प्राउड माना जाए। जैसे कोई आईफोन रखता है तो कहता है मेरे पास आईफोन है। महंगी घड़ी रखता है कोई तो बोलता है मेरे पास महंगी घड़ी है, प्राउड मानते हैं। तो जब हम इतनी मार्केटिंग करें, तो मैंने जो बताया ना कि वोकल होना है, तो वोकल क्यों हो गया? प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए आपका लोकल प्रोडक्ट, आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी कीमत कम होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से की गई हो कि उस लोकल प्रोडक्ट को रखना, उस लोकल प्रोडक्ट को आप अपने पास रखें तो उसको गर्व का विषय माना जाए। फिर इसके अलावा आपको उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को भी मैनेज करना पड़ेगा। कहीं इतनी ज़्यादा सप्लाई मत कर दो कि डिमांड बहुत मतलब डिमांड अपने स्तर पर है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दी, तो आपका जो वोकल वाला काम है ना, और जो मैंने कहा कि उसको रखने पे प्राउड फील होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ये जो सब बातें मैंने बोली कि प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ता कर दो, ये प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल कर दो, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दो, ये कब होगा? जब उस प्रोडक्ट को बनाने वाला स्किल्ड हो, जब उस प्रोडक्ट को बनाने वाला मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानता हो, जब आपकी कंपनियां जो उस प्रोडक्ट को बनाती हों उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को एडप्ट कर लिया हो, जो फाइनल गुड्स बहुत अच्छा तैयार करके दे, फिनिशिंग हो जिसमें, और उस पे उसकी लागत कम आए, तभी तो वो उसको सस्ते में बेचेगा। तो लागत कम आएगी, लागत कब आएगी कम? लागत आएगी तब कम जब उसमें टैक्सेशन एप्रोप्रिएशन हो, प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर हो आपके देश का, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, उसकी मार्केटिंग में टैक्स कम लगता हो, तो उसकी लागत कम हो जाएगी। तो सरकार ये जो रोज नई 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 घोषणाएं कर रही है ना, ये काहे की घोषणाएं कर रही हैं? ये इन्हीं चीजों की घोषणाएं कर रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम लोन देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हम रॉ मटेरियल सस्ती कीमतों पे उपलब्ध कराएंगे, जरूरत पड़ने पे हम उनको सब्सिडी भी देंगे, उनके लोन चुकाने के टर्म्स एंड कंडीशन को सरल करेंगे,
लाइसेंस सिस्टम को बिल्कुल सरल करेंगे, जो अनावश्यक कानूनी दाव पेच है उनको कम करेंगे। तो इससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और जब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो आपको वो प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिलने लगेगा। जब सस्ते दाम में मिलेगा तो सबसे पहले वो आपको आकर्षित करेगा, और जब वो आकर्षित करेगा तो फिर दूसरी चीज आपको उसकी चाहिए क्वालिटी। तो चूंकि टेक्नोलॉजी को यदि अडॉप्ट कर लिया गया है तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, और सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आप उसकी फिर तारीफ करने लगोगे। तो ये तारीफ करना ही है वोकल। तो आपको पहले लोकल को, अपने प्रोडक्ट को वोकल करने लायक बनाना पड़ेगा। एक लाइन में बोलने से नहीं होगा कि लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल हो गया, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ गया। ये करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लोकल प्रोडक्ट को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि लोग उसकी चर्चा करने लगे, वो वोकल हो जाए, और वो इतना वोकल हो जाए कि वो आवाज इंटरनेशनल ब्रांड में पहुंच जाए। तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करने लगोगे, एक्सपोर्ट करने लगोगे। अब ये तो मैंने बताई डेफिनेशन। अब करना क्या पड़ेगा इसके लिए। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का। ये जो मैंने बोला ना कि हम अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट आपको टक्कर देगा, और फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड वोकल के थ्रू बढ़ेगी, वहां पहुंचेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगा तो हमारी इकोनॉमी और सशक्त होगी। ये आत्मनिर्भर भारत का एक आवश्यक टूल है। और नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 पिलर बताए हैं आत्मनिर्भर भारत के। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर सिस्टम, चौथा पिलर वाइब्रेंट डेमोग्राफी, और पांचवा पिलर डिमांड। पिछली 10 मिनट में इनडायरेक्टली मैंने इन्हीं पिलर की चर्चा की। अब एक एक करके 2-2 मिनट सब पिलर को मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था, मतलब सीधा इसका मतलब है आपके जो इकोनॉमिक प्रोविजन हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, रॉ मटेरियल की सप्लाई, टैक्सेशन के प्रोविजन, लाइसेंस पद्धति, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की पद्धति, कंपनियों को लोन देने की पद्धति, ये सब कैसे होने चाहिए, आसान होना चाहिए। हम अभी एक रिपोर्ट पढ़ा करते थे, ईज बिजनेस डूइंग रिपोर्ट, कि कौन से देश में बिजनेस करना बड़ा आसान है। वो रिपोर्ट में हमें वास्तव में भारत को लाना पड़ेगा ऊपर स्थान पे, कि हमारे देश में लोकल कंपनियों के लिए बिजनेस करना बहुत आसान है। उनको बहुत ज़्यादा सरकारी पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, उनको बहुत ज़्यादा लाइसेंस पद्धति में नहीं पड़ना पड़ता, उनको अनावश्यक टैक्स से नहीं देना पड़ जाता, उनको अनावश्यक कागजी काम नहीं करने पड़ जाते। ये इकोनॉमी यहाँ। तो पहला एलिमेंट हमें लोकल मार्केट को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर इंटरनल इकोनॉमी। मैंने कहा टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर इंटरनल इकोनॉमी। हमें अपने आंतरिक अर्थव्यवस्था के उन उपकरणों को, या उपकरण से मतलब मशीनरी नहीं है, या उपकरण से मतलब है टैक्स प्रोविजन, लाइसेंस सिस्टम,
ऑडिट सिस्टम, वेरिफिकेशन सिस्टम, फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम, सब कुछ, क्वालिटी कंट्रोल, इन सबको संभालना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट था इकोनॉमी उस आत्मनिर्भर भारत की, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं लोकल पे। अभी हम लोकल पे बात आ रहे हैं, सिर्फ लोकल पे बात कर रहे हैं। लोकल का मतलब है आत्मनिर्भर, या हम कहें तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें लोकल को प्रमोट करना पड़ेगा। तो लोकल को प्रमोट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमी को अपने लोकल मार्केट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, और ये तीन मैंने बोले, ये सबसे पहले जरूरी है। आपकी लोकल कंपनियां जहां प्लांट लगाती हैं वहां तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहां लाइट ही जाती रहती है। अक्सर भारत में तो ये देखा गया है कि जनरली इंडस्ट्रियल एरिया ग्रामीण मतलब पॉलिटिकल फिनोमिना में या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। मतलब हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो शहर की परिधि से बाहर होते हैं, तो कभी कभी उनमें ग्राम पंचायत लगती है, अब वहां लाइट जाती है। वहीं आपने एक कंपनी अपने शहर में स्टेब्लिश की, वो एफडीआई के थ्रू आई, विदेशी कंपनी, और उसने शर्तें लगाई थी कि हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो आपने उस कंपनी को बढ़िया सड़क बना के दी, उसके लिए पावर सप्लाई 24 घंटे की व्यवस्था की, और आपकी एक लोकल कंपनी है वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आती है, सेम प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आपकी लोकल कंपनी वाले क्षेत्र में 8 से 10 घंटे लाइट जाती है। आप लोकल प्रोडक्ट कैसे सामना करेगा ग्लोबल मार्केट का? तो आपको अपने लोकल मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल ऑक्यूपाइड इंफ्रास्ट्रक्चर से सजाना पड़ेगा। तो आपकी लोकल कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगी, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार पाएंगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगी। अब किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कंपनी जिस एरिया में है उस एरिया में 24 घंटे में 15 घंटे लाइट रहती है, बकाया नहीं रहती। जबकि उसको ज़रूरत है कि 24 घंटे लाइट मिले तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए। यही है कि सेकंड पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मैंने अभी आपको बताए, एक लाइन में बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? लोकल मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। लोकल मार्केट के लिए आपको 5 पिलर इकोनॉमी के तैयार करने पड़ेंगे। पहला पिलर था इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा पिलर था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें अक्सर फाइलें रुक जाया करती हैं। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें कंपनियां, छोटी कंपनियां, स्मॉल स्केल, माइक्रो कंपनीज, स्मॉल स्केल कंपनीज, मीडियम स्केल कंपनीज, ये लोन लेने के लिए परेशान होती रहती हैं। कई बार इनको रिश्वत देनी पड़ जाती है लोन लेने के लिए। कई बार इनको लोन लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ जाती है। इनके कागज आगे नहीं बढ़ते हैं, मंत्रियों से अप्रोच लगवानी पड़ जाती है, अनुमति नहीं मिलती है, फिर पेटेंट में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको जो इनका ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, मैं अक्सर बोलता हूं कि डेवलपिंग कंट्री में स्टीरियोटाइप
ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कैसे एक सर्विस प्रोवाइडर बनेगा, ये बड़ी चुनौती है। तो यह सिस्टम से मतलब है हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उन लोकल मार्केट को, लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे, उनकी फाइलों को ना अटका ले। ये तीसरा पिलर था हमारे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लोकल मार्केट को डेवलप करने। याद करते चलो मेरे साथ साथ, भूल जाएगा। पहला पिलर इकोनॉमी, मतलब हमें इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, लोन की प्रोसेस, इन सबको सरल करना है, टैक्सेशन को। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, ये उपलब्ध कराना है। तीसरा सिस्टम को बहुत सुधारना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बैरियर्स ना बन जाए उनके रास्ते में। चौथा वाइब्रेंट डेमोग्राफी, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो उसमें बोला था कि एसोचैम के चेयरपर्सन सूद साहब ने कहा कि हमारा पास तो इतनी जनसंख्या है कि डिमांड और सप्लाई दोनों यहीं हो जाएगी। सोचो कितनी अच्छी बात है। कई देशों को ये देखना पड़ता है कि उनके यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उनकी सप्लाई करने के लिए पॉपुलेशन है भी कि नहीं। हमारे यहाँ ये चिंता की बात नहीं है, हमारे यहाँ सप्लाई की। हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है कि आप लाओ तो प्रोडक्ट, उसकी डिमांड बनी रहेगी। तो ये जो हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, ये बहुत काम की है। ये सिर्फ डिमांड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए नहीं है, ये बाजार में सस्ता प्रोडक्ट भी लाती है। क्यों? विशाल जनसंख्या है, इससे लेबर कॉस्ट सस्ती है, और लेबर कॉस्ट जब सस्ती होती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट सस्ती हो जाती है। तो हमारी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बहुत सपोर्ट करता है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश यदि लोकल को बनाने, उसको अपनाने, उसकी चर्चा करने, उसका गुणगान करने में जुट जाए तो फिर वो लोकल प्रोडक्ट तो ग्लोबल बनेगा ही भाई। अगली बात है डिमांड, जो पांचवी बात है। इकोनॉमी पहली बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी बात थी, सिस्टम तीसरी बात थी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी चौथी बात थी, पांचवी बात डिमांड। अभी ऊपर वाली बात में मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें डिमांड की चिंता ही नहीं करनी। इतना आसान भी नहीं है ये जनसंख्या ऐसी नहीं है कि कुछ भी खरीद लेगी। मैंने कहा ना, हमारे देश की जनसंख्या तो लोकल को समझती है नकली। लोकल शब्द को सुन के ही आप मुंह बना लेते हो, अरे लोकल है मतलब बेकार है, कहो घर तक ही ना जा पाए, खराब हो जाए। मतलब आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। ये एक शब्द है ना जो डिमांड, इसके मायने बहुत हैं। डिमांड कब क्रिएट होगी? तो फिर जहां से मैंने लेक्चर शुरू किया था, सस्ता हो, अच्छा हो, इजीली अवेलेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इस तरीके से की गई हो कि आप उसको रखने में क्या महसूस करो, गर्व महसूस करो, है ना, आपको छुपाना ना पड़ जाए उस प्रोडक्ट को। पता पड़ा प्रोडक्ट सस्ता है, अच्छा है,
लॉन्ग लास्टिंग है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं की गई, उसकी मार्केटिंग नहीं की गई, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आप उस प्रोडक्ट का उपयोग भी करते हो, लेकिन चूंकि उसकी ब्रांडिंग नहीं है, तो जैसे ही किसी को देखते हो उस प्रोडक्ट को छुपा लेते हो कि ये कहेगा यार ये इतना ये लोकल प्रोडक्ट रखे। तो जब आप उस प्रोडक्ट को रखने में गर्व महसूस नहीं करोगे तो उस प्रोडक्ट की चर्चा क्यों करोगे? आप वोकल नहीं बनोगे ना, फिर वोकल नहीं बनोगे तो ग्लोबल कैसे बनोगे? तो ये था, हम यहाँ पे आए लोकल, ऐसे हम लोकल को स्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए हमने 5 पिलर की चर्चा की। इन 5 पिलर के अलावा सरकार की जिम्मेदारी भी है कुछ। सरकार की जिम्मेदारी है 4L। 4L मॉडल है सरकार की जिम्मेदारी। लैंड, भारत में आजादी के बाद से लेकर अभी तक कई प्रकार से लैंड रिफॉर्म होते रहे हैं, कई प्रकार से लैंड रिफॉर्म होते रहे हैं, और फिर भी अभी भी समस्याएं आती हैं। आपको याद होगा नैनो का प्लांट पश्चिम बंगाल से शिफ्ट करना पड़ गया था। दिल्ली में अक्सर ये समस्याएं आती हैं, और आप देखो ये बात कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जमीन ली जाती है तो किसान की ही जमीन ली जाती है, फिर उस किसान को कितना मुआवजा मिलता है, क्या मुआवजा, क्या उसके लिए सब्स्टिट्यूट प्लान है, इसका कोई हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। तो पहले हमें लोकल के जो 5 पिलर मैंने बताए थे उसको स्टेब्लिश करने के लिए नीचे 4 न्यू खड़ी करनी पड़ेगी। भाई पिलर को भी तो स्टेब्लिश करने के लिए न्यू बनानी पड़ती है ना। तो 5 पिलर को इकोनॉमी में खड़ा करने के लिए नीचे 4 न्यू बनानी पड़ेगी। पहली न्यू है लैंड। लैंड का मतलब है आपका लैंड रिफॉर्म, लैंड एलोकेशन आपका बहुत प्रॉपर हो, इंडस्ट्रीज के लिए आप जमीन उपलब्ध कराएं। ये बातें ना केवल लोकल को डेवलप करने के लिए हो सकती हैं 4L, बल्कि ये बातें तो इंटरनेशनल मार्केट को, FDI को भारत में लाने के लिए भी हो सकती हैं। अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। पहली बात लैंड हो गई। दूसरा लेबर। लेबर आपके पास सस्ता हो, ये तो है अपने पास, लेकिन सस्ता के साथ साथ स्किल्ड हो, उसको कुछ टेक्निकल काम भी आता हो। तो हमें स्किल्ड लेबर डेवलप करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को स्किल करना पड़ेगा। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो चाहे ना हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो चाहे ना हो, लेकिन उनके पास फैक्ट्रियों में काम करने की, इंडस्ट्रीज में काम करने की स्किल होनी चाहिए। यहां आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं, इस मामले में कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने बड़ी रिसर्च के बाद एक 7 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शामिल किया है अपने कोर्सेज में, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन ये क्या है 7 सर्टिफिकेशन? जो मैंने कहा ना, ये लेबर स्किल्ड हो, स्किल्ड होना और डिग्री होना एक अलग अलग बातें हैं। तो हमारे जो CMD हैं श्री सुरेश कोठारी जी, वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं और गजब की दूरदृष्टि रखते हैं, गजब की पकड़ रखते हैं आगे आने वाली घटनाओं पे। तो उन्होंने अलग अलग जगह से टाई अप किया और 7 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाए। काहे के लिए? स्किल डेवलप करने के लिए स्टूडेंट की। जैसे क्या होता है कि जब आप पहली बार स्कूल जाते हो ना, पहली बार कॉलेज जाते हो, कोई सैनिक युद्ध के मैदान पे जाता है, तो हमारे घर में हमारी माँ कैसे हमें तैयार करती है कि ये ले लो,
स्कूल जाते समय बैग टांग लो, पानी का बोतल ले लो, टिफिन ले लो, है ना, ये रूमाल नैपकिन रख लो अपनी जेब में। उसको हम सब सुविधाएं दे रहे हैं जिससे वो बाहर जाके परेशान ना हो। वैसे ही है ये 7 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या जो भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं कि आज के जब समय में आपको अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो एक कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेशन आप कर लो। आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सर्टिफाइड हो जाओ। आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए। आपको लीडरशिप अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाए। आपको कॉर्पोरेट जगत की जानकारी अच्छी हो, तो कॉर्पोरेट लीडरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये बेसिकली आपको इंजेक्शन लगाए जाएंगे इस सर्टिफिकेट के, और आपको एम्पावर्ड किया जाएगा उस स्किल से कि अब उतरो आप मार्केट में। तो आप देखो मार्केट में आपका टैलेंट कितना कैश होता है, फिर कोई बेरोजगारी नहीं, फिर कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने स्किल्ड होकर आए हो, आप इतने सर्टिफाइड होकर आए हो, आप इतना ज़्यादा एम्पावर्ड होकर आए हो, तो आपको तो कंपनियां हाथों हाथ लेंगी। तो यहाँ पे लेबर की बात वही थी कि लेबर स्किल्ड होना चाहिए। अगला लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तरलता। तरलता मतलब फ्लो ऑफ द करेंसी। जो मैं अक्सर बोलता हूं, करेंसी ऐसे घूमती है, ऐसे घूम रही है जनसंख्या चारों तरफ है यदि करेंसी के, तो जितनी तेज घूमेगी ये करेंसी लिक्विडिटी, जनसंख्या के पास पैसा उतनी जल्दी पहुंचेगा, उतनी जल्दी वो खर्च करेंगे, और जितनी जल्दी खर्च करेंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो बहुत जल्दी भी नहीं पहुंचाना है पैसा, और यदि बिल्कुल धीरे धीरे पहुंचेगा तो उसके पास पैसा पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर देगा, डिमांड कम हो जाएगी। मतलब है बैलेंस लिक्विडिटी या बैलेंस करेंसी फ्लो इन द मार्केट, और स्पेशली मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लाना पड़ेगा। जब आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लाते हो तो एक दिन वो पैसा मनी मार्केट में काम आता है। जब मनी मार्केट में पैसा लाते हो तो वही पैसा जब मल्टीप्लाई होने जाता है ना, फॉर्मुलेट होने जाता है कैपिटल फॉर्मेशन के नाम पे, कैपिटल मार्केट में चला जाता है। तो आपको लिक्विडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और चौथा एल है लॉ, सरल करना पड़ेगा। आप सोचो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो क्यों बनाए थे? देश की इकोनॉमी को, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने पास जकड़ के रखने के लिए, उन पे कंट्रोल करने के लिए उन लॉ का धीरे धीरे त्याग किया गया। कुछ लॉ अभी भी हैं, बदला जा रहा है। हमें कानून को सरल करना पड़ेगा, कानून को आसान करना पड़ेगा। कानून को लोग, भारत में लोग कानून को तोड़ना अपनी अच्छा ही मानते हैं। क्यों? भारत के कानून इतने उलझे हुए हैं कि आम व्यक्ति को वो समझ में नहीं आते, तो उनको वो समझने की अपेक्षा उनको तोड़ना ज्यादा पसंद कर लेता है। आप यदि कोई छोटी सी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आप पहुंचे अपने शहर के उद्योग विभाग में, वहां आपको फॉर्म पकड़ा दिया। अब उस फॉर्म को लेके आपको इतनी जगह चक्कर लगाना पड़ रहा है, इतने अधिकारियों से मिलना पड़ रहा है, इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ रहे हैं कि आपका इसमें लंबा समय श्रम बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी विल पावर कमजोर हो गई। आपकी जो विल टू डेवलप थी, आपका जो एंथुजियाज्म था उस इंडस्ट्री को लगाने का, वो खत्म हो गया। तो इस कानून को आपको इतना सहज सरल करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति यदि छोटी सी भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, माइक्रो इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है, तो वो लगा पाए। उसको कानून बाधा के रूप में ना आए। तो मैंने बात की थी कि लोकल को बनाना है तो वो 5 पिलर इकोनॉमी के अपनाने पड़ेंगे।
एक सेकंड में रिवाइज करो, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, और ये 5 पिलर खड़े करने हैं तो 4L की आपको न्यू बनानी पड़ेगी, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। अब ये जो मैंने 4L कहा ना, ये केवल आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी नहीं है, ये और जरूरी है FDI के लिए भी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत तो चल ही रहा है। ये कोरोना संकट ने एक नया अवसर पैदा कर दिया हमारे लिए। चीन में जिस प्रकार की हलचलें हो रही हैं और कंपनी शिफ्ट होके आ रही हैं, तब उनको एशिया में व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह भारत नजर आ रही है। तो उन कंपनियों को भारत में यदि प्रवेश मिलेगा प्रवेश, तो भारत में रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, भारत में नई टेक्नोलॉजी आएगी, भारत में इनोवेशन आएगा। और मेरा व्यक्तिगत राय है, जब विदेशी कंपनियां, अलग अलग देशों की कंपनियां हमारे देश में स्टेब्लिश हो जाती हैं, तो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। जब धारा 370 को लेकर सरकार ने निर्णय लिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों ने भी हमारा समर्थन किया था जिनसे कभी उम्मीद नहीं की गई थी। क्यों? उन देशों से हमारे व्यापारिक संबंध ऐसे हैं। इसलिए मैंने ये लाइन बोली कि जब ये कंपनियां FDI के थ्रू भारत में आएंगी, तो हमारा आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, विदेशी संबंध, डिप्लोमेसी, हमारी सब कुछ चेंज होगी, हम हर रूप में सक्षम होंगे। देखो आप, एक तरफ मैं बात कर रहा था आत्मनिर्भर भारत की, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूं कि कंपनियां जब भारत आएंगी तो ये फायदे होंगे। ये तो दो पहिए हैं, साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको भी सक्षम बनना पड़ेगा, इनको भी लाना पड़ेगा। क्यों? अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश को चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो विदेशी संबंध, FDI, इकोनॉमिक रिलेशन, आपकी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सब डिपेंड कर जाएगा आप इन कंपनियों के लिए मार्केट उपलब्ध कराते हैं तो इन कंपनियों का भारत में प्रवेश हो, वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां लोकल मार्केट को डैमेज किए बिना, लोकल मार्केट को समाप्त किए बिना भारत में अच्छे से व्यापार कर पाए। इसके लिए भी क्या चाहिए? वही 4L, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। यही 4L चाहिए आत्मनिर्भर भारत के लिए, और यही 4L चाहिए वहां पे। ये हमारी इकोनॉमी है आगे आने वाली। मैंने कहा दो समानांतर चलेंगी इकोनॉमी की, दो पटरियां। एक में हम कहेंगे आत्मनिर्भर भारत, और एक में कहेंगे कि विदेशी कंपनियों का भारत में प्रवेश हो रहा है। ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, तब जाके हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। अब अपन लोकल पे ही वापस आते हैं। मैंने कहा कि लोकल के लिए आपको 5 पिलर के बाद 4L, और फिर मैंने वोकल की भी बात बता दी कि आपको वोकल कैसे बनोगे। जब तक आप क्वालिटी कंट्रोल और इजीली अवेलेबल, सस्ता उपलब्ध कराने, ये सब नहीं करोगे, तब तक वोकल नहीं बनोगे। वोकल के बनने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट पे प्राउड फील करने आना चाहिए, तभी वोकल बनोगे। तो अगला आता है ग्लोबल। अब ग्लोबल कैसे बनोगे? ग्लोबल बनने का मतलब है आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल हो। तो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में, गांव का प्रोडक्ट ले जाके आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे, ये होता है। पर आज है ई कॉमर्स का जमाना। आज ई कॉमर्स का जमाना है, फ्लिपकार्ट का जमाना है,
क्लब फैक्ट्री का ज़माना है, अमेज़न का ज़माना है। और आप तो ये देखो, कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, इतने डरे हुए हैं लोग इस कोरोना इफेक्ट की वजह से। क्या होगा? लोग घर बैठे सामान मंगाएंगे भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाने की अपेक्षा। तो जब वो घर बैठे सामान मंगाएंगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाएंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? मोबाइल उठा के ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट मिल जाए उन्हें। तो हमारा प्रोडक्ट जब ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिलने लगेगा तो वो ग्लोबल हो जाएगा, मतलब वो आपके लिए भी अवेलेबल रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी। जैसे आज की डेट में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, क्लब फैक्ट्री, जमाने भर के। आप उनके यहाँ का प्रोडक्ट बिना मुंह से एक शब्द बोले मोबाइल उठाते हो और उस मोबाइल में ऐसे ये विदेशी प्रोडक्ट मिल गया, ये इंडिया में प्रोडक्ट है ही नहीं, इस पे आपने क्लिक किया, ऑर्डर किया, और वो प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से चल के 10 दिन में आपके दरवाजे पे कुरियर वाले ने नॉक किया, आपको दे दिया, आपने पैसा ले लिया। तो आपने वो प्रोडक्ट क्यों खरीदा? क्योंकि वो ई कॉमर्स की एक वेबसाइट पे आपने देखा, उसके बारे में पढ़ा, आपको लगा कि ये मेरे लिए यूजफुल है, तो आपने क्लिक कर दिया, उसको खरीदना कठिन नहीं था, इसलिए आपने उस विदेशी प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो हमें अपने इस लोकल प्रोडक्ट को ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ले जाना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ एक व्यक्ति, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कहे यार कि पानी ठंडा करने की ये सुराही देखो इंडिया में कितनी अच्छी आती है। एक बार मैं इंडिया गया था तो ये पानी पिया था, इसमें बहुत टेस्टी पानी लगा और ठंडा लगा। तो यार ये सुराही मिल गई मुझे, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। ये चारपाई मिल गई मुझे, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट का कोई सामान मिल गया मुझे, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। अभी वो चाहे भी तो कैसे ऑर्डर करे? तो जब हम इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति उस लोकल प्रोडक्ट को अपने यहां बुला लेगा। जैसे हम अभी अमेरिका से हमारे घर की महिलाएं और हम स्वयं विदेशी प्रोडक्ट को एक क्लिक पर बिना मुंह से कुछ बोले, बिना कोई कठिनाई के अपने दरवाजे पे बुला लेते हैं। यदि हम ऐसा सिस्टम अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए कर दें, उनकी क्वालिटी हम बताएं, उनकी क्वालिटी को प्रेजेंट करें, हम उनकी मार्केटिंग करें, वैसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दें, तो फिर क्या होगा? वो प्रोडक्ट क्यों नहीं यूएस में बैठा हुआ व्यक्ति खरीदेगा? क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ व्यक्ति खरीदेगा? कनाडा में बैठा हुआ व्यक्ति खरीदेगा? हो गए हम लोकल से ग्लोबल। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं, मैंने अभी न्यूज पढ़ी थी कि कुछ घोषणाएं उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे कि बाबा रामदेव एक पोर्टल लाने वाले हैं अमेज़न की तरह, उसमें पतंजलि के सब प्रोडक्ट मिलेंगे। पतंजलि के प्रोडक्ट के अलावा उसमें स्वदेशी प्रोडक्ट और मिलेंगे। अब सोचो यदि वो अमेज़न जैसा हो गया पोर्टल, कल्पना करो, उसकी ब्रांडिंग अच्छे से की गई, तो अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति वो पोर्टल देख रहा है, उन्होंने देखा यार ये एलोवेरा जूस इंडिया में ही सबसे अच्छा मिलता है, अपने अमेरिका में तो ये नकली मिलता है। ये शहद इंडिया का बहुत अच्छा है, ये जूट खादी इंडिया में बहुत अच्छी है। तो क्या करेगा? ऑर्डर कर देगा, हमारा प्रोडक्ट चल पड़ा कुरियर से अमेरिका, और हमारा प्रोडक्ट वहां गया। मल्टीनेशनल ब्रांड के बीच जब उसने खादी पहनी और प्रोडक्ट की फिनिशिंग दिखी, तो लोगों ने उससे पूछा कि ये क्या है, तो बोले ये यहाँ से मंगाया था, ये एक इंडिया की वेबसाइट से मंगाया था। लो, लोकल से हम वोकल हो गए, वोकल से ग्लोबल हो गए। ये आज का
टॉपिक था। लेक्चर समाप्त करने से पहले फिर मेरी आपको राय है, ये लेक्चर आपको हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल कराएंगे। और ये जो मैं बोलता हूँ ना इतनी सारी बातें, अक्सर मेरी क्लास के बच्चे ही बोलते हैं कि सर आप ये सब कहाँ से सोचते हो। ये मेरी अकेले की राय नहीं होती है। कल का जो लेक्चर लिया था, आज का जो लेक्चर लिया था, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हम दिन भर फोन पे उनसे चर्चा करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीएमडी सुरेश कोठारी जी हैं। वो रिसर्च करके, हम बोलते हैं ना कई बार इसका हमें क्रंच दे दो, तो क्रंच दे देते हैं, समझा देते हैं, तो हमें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो टीम है, जो सीएमडी सुरेश कोठारी के नेतृत्व में काम करती है, उनका बड़ा आभार रहता है, उनकी बड़ी मदद रहती है, और उन मदद से ही हम लोग आप तक ये चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं। वापिस हम कल मिलेंगे, कल के टॉपिक के लिए सेम टाइम पर। आपका दिन शुभ रहे।